Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We'll be starting with a section that is section 101 of the Companies Act 2013. आज हम लोग बात करेंगे शॉर्टर नोटिस के बारे में, ना कि नोटिस के बारे में। शॉर्टर नोटिस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करा देता है। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 के बारे में। ओके, अच्छा, ये जो नोट्स है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए बच्चे हो देन डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द वीडियो, एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर सीएस प्रिपरेशन। नाउ द नंबर वन थिंग हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो है सेक्शन 101 सबसेक्शन 1, जो कि है शॉर्टर नोटिस। ओके, दैट इज शॉर्टर नोटिस। नाउ अपने को बेसिकली क्या पता है दैट नॉर्मल नोटिस जो है इसका टाइमिंग क्या होता है कि एट व्हाट टाइम, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन वी शुड सेंड अ नोटिस फॉर अ मीटिंग। तो 21 डेज नॉर्मल टाइमिंग होता है, ये सबको पता है। 21 डेज बिफोर अ जनरल मीटिंग वी हैव टू सेंड अ नोटिस, राइट। 21 डेज बिफोर अ जनरल मीटिंग। वन मोर थिंग इज दिस दैट ये जो 21 डेज है जनरल मीटिंग है, इस जनरल मीटिंग में तुम्हारा एजीएम भी आ जाता है एंड एजीएम भी आ जाता है एंड ईजीएम भी आ जाता है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इस जो जनरल मीटिंग हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा एजीएम भी आ जाता है एंड ईजीएम भी आ जाता है। गॉट इट। नाउ 21 डे रूल जो है ये फॉर द जनरल मीटिंग है, मेंबर्स के मीटिंग, ठीक है। अब मेंबर्स का मीटिंग एक एजीएम हो सकता है, दूसरा हो सकता है ईजीएम। और एक रूल है शॉर्टर नोटिस का, जो कि बोर्ड मीटिंग का शॉर्टर नोटिस होता है, जो बच्चे एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना हमेशा बोर्ड मीटिंग का शॉर्टर नोटिस जो है सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 डील करता है विद द बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्मल चीज़ ये है कि अगर बोर्ड मीटिंग आपको बुलाना है तो कम से कम 7 क्लियर डे नोटिस तुमको देना होगा। क्या बताओ? 7 डे का क्लियर नोटिस तुमको देना होगा। जैसे यहाँ पे 21 डेज पहले, मीटिंग के 21 डेज पहले आपको नोटिस देना होता है, वैसे ही आपको बोर्ड मीटिंग के लिए 7 डे पहले नोटिस देना होता है। पकड़ लो, अगर पहले बोर्ड मीटिंग का क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल मीटिंग का देखेंगे। इसमें भी शॉर्टर नोटिस का कंसेप्ट है। बोर्ड मीटिंग में भी आप लोग शॉर्टर नोटिस, मतलब 7 दिन के कम दिन का नोटिस भी आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। सर ये कैसे एंड क्यों, मैं तुमको समझा देता हूँ। पकड़ लो, इमेजिन करो, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये है फैक्ट्री तुम्हारा, ठीक है, फैक्ट्री है तुम्हारा। अब इस फैक्ट्री में लग चुका है आग। क्या लग चुका है? आग लग चुका है, ठीक है। रात के 1 बज रहे 1 AM को लग चुका है आग। अब सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, पकड़ लो इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, अंडरस्टूड। अब ये जो डायरेक्टर्स है तुम्हारे कंपनी में, ये क्या करेंगे? इनको तो मीटिंग करवाना होगा ना कि क्या डिसीजन लिया जाए कि ये जो आग लग चुका है, इसमें जो लॉस हो चुका है, या फिर जो कुछ भी इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए होता है, वो क्या करेगा डायरेक्टर? 7 दिन वेट करेगा या फिर इमीडिएटली वो लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे? बताओ। 7 दिन वेट करेंगे कि चलो यार 7 दिन का तो नोटिस पीरियड है, 7 दिन बाद मीटिंग करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फैक्ट्री में लॉस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है क्या? आंसर है नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, इमीडिएटली 1 बजे सारे डायरेक्टर्स उड़ जाएंगे, कुछ आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, कुछ इन स्टेशन रहेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सारे डायरेक्टर्स एक साथ ना आ पाए। तो तब जो है शॉर्टर नोटिस पे ये मीटिंग बुलाया जाता है कि शॉर्टर नोटिस पे 7 दिन का रिक्वायरमेंट, जो तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, इसको वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड देन वो लोग जल्द से जल्द मीटिंग बुलाते हैं। अब इस मीटिंग बुलाने का एक प्रोसीजर है। तुम सोच रहे होगे कि सर सारे डायरेक्टर्स एक साथ कैसे आ पाएंगे मीटिंग पे, इतना जल्दी इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है। तो सिंपल चीज़ ये होता है कि पहली बार तो उन लोगों ने ये कहा कि सुनो, आपको अगर मीटिंग करना है ना तो किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग कर लो आप लोग, ठीक है। पकड़ लो 3 जन आए हैं, ठीक है, एंड वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग कंडक्ट कर लो, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शॉर्टर नोटिस पे बुला लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। शॉर्टर नोटिस पे आप लोग बुला लो।
अब बाई चांस पकड़ ले दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंपनी में थे वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो क्या करें? तो बोले कि सुनो, अगर आप लोग 3 जन हो ना, 3-4 जन हो ना, तो आप लोग मीटिंग कंडक्ट कर लो और जो भी आप तुमने डिसीजन लिया है मीटिंग में, इस डिसीजन को पहले सारे डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पास भेज दो, जो भी डिसीजन तुमने लिया है, ठीक है? और वो लोग इसको पास कर देंगे। अगर वो लोग कहे कि हाँ ठीक है, रेटिफाई कर ले कि चलो ठीक है, जो भी तुमने डिसीजन लिया है वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो उसके ऊपर काम कर लो। क्योंकि आप तो वेट नहीं कर सकते ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब फ्लाइट पकड़ के आएगा तब जाके हम लोग मीटिंग करेंगे। मीटिंग कर लो पहले, उसके बाद जो भी तुमने डिसीजन लिया वो सर्कुलेट कर दो सारे डायरेक्टर्स के पास। सारे डायरेक्टर्स के पास तुमको क्या करना होगा? सर्कुलेशन कर दो। करने के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से तुमको एसेंट ले लेना है कि हाँ जो ये डिसीजन लिया है ये करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। ये होता है तुम्हारा शॉर्टर नोटिस का सिस्टम। ये मैं तुमको यहाँ पे करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा नोटिस का जो शॉर्टर नोटिस है, मतलब जनरल मीटिंग का जो शॉर्टर नोटिस है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, देखो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 डील करता है विद द बोर्ड मीटिंग के नोटिस के साथ, ठीक है? तो ये 1-2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो तुमको याद करने हैं। जैसे नोटिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन प्ले करता है एग्जामिनेशन में। 1000% 1-2 क्वेश्चन नोटिस के ऊपर बन जाता है, या तो वो बोर्ड के नोटिस के ऊपर बन जाए या तो जनरल मीटिंग के नोटिस के ऊपर बन जाए। 60-70% के क्वेश्चंस जो है वो जनरल मीटिंग के नोटिस के ऊपर बनते हैं। 30% जो चांसेस है वो तुम्हारा बोर्ड मीटिंग के नोटिस के ऊपर बन सकते हैं। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है, ठीक है? बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, 7 डे तुम्हारा नॉर्मल नोटिस पीरियड होता है। यहाँ पर भी शॉर्टर नोटिस तुम बुला सकते हो, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हो। कंडीशंस ये है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। इफ आईडी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट, देन क्या करे? डिसीजन टेकन एट द मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड shall be final only on ratification by at least one independent director। सिंपल चीज है, सबको सर्कुलेट कर दो एंड उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर देगा। इसका मतलब यह है कि वो चेक करेगा कि ये सही है गलत है, वो बताएगा कि अगर सही है तो फिर उसको प्रोसीड करो जो भी तुमने डिसीजन लिया है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता है तुम्हारा शॉर्टर नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग। बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, 2 मिनट में समझ में आ चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वह है तुम्हारा जनरल मीटिंग का क्या बताओ? शॉर्टर नोटिस। अच्छा बताओ, डिफ़ॉल्ट जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 21 डेज डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड है। अच्छा, क्या शॉर्टर नोटिस पॉसिबल है? आंसर है यस, शॉर्टर नोटिस इज ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन कैसे, हाउ? कंसेंट चाहिए होगा। कंसेंट इज नीडेड टू बी एक्वायर्ड इन राइटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड। समझो एक चीज, देखो तुम लोग ना इसको बहुत अच्छे से समझो कि ये जो तुम्हारा शॉर्टर नोटिस होगा, शॉर्टर नोटिस पे ये जो एजीएम या फिर ईजीएम तुम बुलाओगे ना, शॉर्टर नोटिस पे बुलाओगे, ठीक है? 21 डेज के कम डेज के नोटिस पे तुम बुलाओगे, पकड़ लो 7 दिन में तुम बुला रहे हो, तो क्या ये शॉर्टर नोटिस पे तुम बुला सकते हो? आंसर है यस। लेकिन कैसे, हाउ? आंसर है शॉर्टर नोटिस पे तुम मीटिंग बुलाने के लिए तुमको अपने कंपनी के मेंबर से परमिशन लेना होगा। मेंबर्स से परमिशन लेना होगा। अंडरस्टूड? ये शॉर्टर नोटिस जो तुम भेजोगे इसका परमिशन सबसे पहले तुमको मेंबर से लेना होगा। एजीएम के लिए अलग प्रोसीजर है, ईजीएम के लिए अलग प्रोसीजर है परमिशन का। अंडरस्टूड? ये हम लोग देखने वाले हैं। देखो, कंसेंट इज नीडेड, देखो अच्छे से, कंसेंट इज नीडेड टू बी एक्वायर्ड इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिर राइटिंग में तुमको कंसेंट लेना होगा। किन से? तुम्हारे कंपनी के मेंबर्स से कि तुम शॉर्टर नोटिस पे एजीएम बुलाओगे कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर एजीएम है तो आग बंद करके सबसे इजी फॉर्मूला, तुम्हारे कंपनी में जो जितने टोटल मेंबर्स हैं ना, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, किसी ने 1 शेयर होल्ड किया, किसी ने 2 शेयर होल्ड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना, एजीएम तभी तुम शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हो जब कंपनी के मिनिमम 95% मेंबर ने एसेंट दे दिया। एसेंट ऑफ मिनिमम 95% कंपनी के मेंबर।
समझे? तुमने अगर एक शेयर भी होल्ड कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, तुम उस काउंटिंग में आ जाओगे। लेकिन ये उल्टा है फॉर ईजीएम। ईजीएम के लिए ऐसा नहीं है। सबसे सिंपल है एजीएम का शॉर्टर नोटिस बुलाना। 95% टोटल मेंबर्स ने अगर बोल दिया कि हाँ शॉर्टर नोटिस पे बुला दो, कैसे बोलेंगे सर? ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो लोग बोलेंगे या फिर राइटिंग में वो लोग बोलेंगे। ठीक है, कंपनी पूछेगा किन से? मेंबर से, कि बताओ ना आप लोग क्या चाहते हो, शॉर्टर नोटिस में बुला ले क्योंकि इमरजेंसी एक मीटिंग करवाना है। ठीक है, तो हो सकता है शॉर्टर नोटिस में। अगर एजीएम का शॉर्टर नोटिस तुम भेजना चाहते हो तो 95% टोटल जो मेंबर्स है तुम्हारे कंपनी में उनका वोटिंग ले लो, उनका जो है एसेंट ले लो, तो मीटिंग कंडक्ट हो जाएगा। मीटिंग क्या हो जाएगा? कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ईजीएम है ना तो यहाँ पे थोड़ा तुमको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा दिमाग यहाँ पे तुमको लगाना होगा ईजीएम में। देख, कंपनी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कंपनी वो जिसके पास शेयर कैपिटल हो, एक कंपनी वो जिसके पास शेयर कैपिटल ना हो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जैसे सर, जैसे कि तुम्हारा गारंटी कंपनी, जो गारंटी से चलता हो, गारंटी कंपनी। अब एक चीज बता दोस्त, ये जो गारंटी कंपनी है ये कौन से कंपनीज होते हैं? सर गारंटी कंपनी ना, सर आपको मैं समझाता हूँ। गारंटी कंपनी जो है ना वो कंपनीज होते हैं जिनके शेयर होल्डर्स जो है वो, शेयर तो होता नहीं सर, वहां पे शेयर तो होता नहीं, तो शेयर होल्डर कैसे होगा? जिनके मेंबर्स, क्या बताओ, इन कंपनीज में क्या होते हैं? मेंबर्स। तो अपने आप को हमेशा करेक्ट करना है इस जगह पे। हमेशा ना आप शेयर होल्डर कभी कभार बोल देते हो कि ये जो गारंटी वाली कंपनी है ना इसमें शेयर होल्डर्स है। शेयर तो है ही नहीं, गारंटी वाली कंपनी है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर कैसे होंगे? इनके जो मेंबर्स हैं, इनके जो मेंबर्स है ये क्या प्रॉमिस करते हैं, ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? ये प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि सुनो मैं इतने रुपए का प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं उतना रुपए का प्रॉमिस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और ये जो पैसा है ये स्टार्टिंग में नहीं लिया जाता। जैसे शेयर कैपिटल में आज अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदने जाओ तो तुमको स्टार्टिंग में पैसा देना होता है, तब जाके तुमको शेयर अलॉट होता है। लेकिन गारंटी वाले कंपनी में ऐसा नहीं है। गारंटी वाले कंपनी में आपको जब कंपनी वाइंड अप हो रहा हो, कंपनी बंद हो रहा हो, तब तुमको कंट्रीब्यूट करना होता है जितना तुमने प्रॉमिस किया है। ये होता है तुम्हारा गारंटी वाले कंपनी। तो सर एक चीज बताओ बहुत सिंपल सा, अगर इस कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है, अगर इस कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो ये वोटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि सर अपने को तो पता है कि ये जो नॉर्मल हमारे कंपनीज होते हैं ना जहाँ पे शेयर कैपिटल होते हैं, नॉर्मल कंपनीज में सर जो शेयर कैपिटल होते हैं जिनमें, उनमें एक शेयर जो है उसके बदले आपको एक वोट देने को मिलता है। एक शेयर जो है उसके बदले आपको एक वोट देने को मिलता है, ये अपने को पता है। लेकिन सर अगर यहाँ पे कोई शेयर ही नहीं है तो वो लोग वोटिंग कैसे करते हैं? ये जो मेंबर्स होते हैं ना यहाँ पे, इनके जो मेंबर्स होते हैं गारंटी वाले कंपनी में, गारंटी वाले कंपनी के जो मेंबर्स है ये पहले से अपना कंट्रीब्यूशन अमाउंट बता देते कि भैया हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। ले अभी थोड़ी रहे, ले कब, ये कब लेंगे? जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन वो लोग कंट्रीब्यूशन अमाउंट बता देते कि भैया हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। उस बेसिस पे उनको मिलता है वोटिंग का पावर, उस बेसिस पे उनको मिलता है वोटिंग। जो जितना ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, मतलब जो है इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूँगा, तो वो जो है उस हिसाब से उसको वोटिंग पावर मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी जो गारंटी वाली कंपनी है ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं होता, क्योंकि ये वो कंपनीज होते हैं ना जो सोशल वर्क में काम आते हैं। ठीक है, वो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। अंडरस्टूड? तो इन प्रकार के कंपनीज जो है ये गारंटी वाले कंपनीज होते हैं नॉर्मली। क्या ये समझ में आ रहा है? अब समझो एक चीज़, बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। देखो इसको रीड करो। तो ईजीएम में सर अपने को अगर शॉर्टर नोटिस चाहिए तो अपने को मेंबर्स से परमिशन लेना होगा। चाहे आपका शेयर कैपिटल हो, चाहे आपका शेयर कैपिटल ना हो, आपको मेंबर्स से परमिशन लेना होगा। दोनों के ऊपर, शेयर कैपिटल वाला कंपनी, नॉन शेयर कैपिटल वाला कंपनी, दोनों के ऊपर 21 डेज का नोटिस जो है वो लागू होता है। 21 डेज नोटिस देना होता है। लेकिन अगर आप शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुलाना चाहते हो तो क्या करोगे? आपको लेना है मेंबर्स से परमिशन। अब जैसे एजीएम में बहुत सिंपल था, जितने टोटल मेंबर्स है उसका 95% मेंबर्स का तुमको एसेंट चाहिए, तब जाके एजीएम कंडक्ट हो पाएगा। ईजीएम में ऐसा नहीं है। ईजीएम में क्या है, थोड़ा छूट दे दिया है उन लोगों ने। छूट की वजह से तुमको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से वो मेंबर्स है जो वोट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा? majority number entitled to vote।
majority in number entitled to vote। सिंपल आइडिया लगाओ, अगर किसी कंपनी में 100% मैं अगर पकड़ूं मेंबर्स है तो majority कैसे निकलेगा एंड माइनॉरिटी कैसे निकलेगा? सिंपल चीज़ है, मोर देन 50% जो है वो बन जाएगा मेजॉरिटी एंड लेस देन, क्या बताओ, लेस देन 50% जो है वो बन जाएगा माइनॉरिटी। तो तुमको यहाँ पे क्या बताया, तुमको चाहिए majority in number entitled to vote, majority in number entitled to vote, तो ये है majority, ठीक है। मोर देन 50% तुमको मेंबर चाहिए होगा, लेकिन कौन से मेंबर्स मोर देन 50%? हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इसको मैं तुमको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। सुनो, समझो इस चीज को, देखो सबसे पहले majority कितना होता है? मोर देन 50% जो है वो होता है majority, ठीक है। मोर देन 50% क्या होता है ऑफ द टोटल मेंबर्स? ये होता है majority। अब उन्होंने नीचे बोला कि who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पकड़ लो कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तुमको समझाता हूं मैं, इतने सारे क्या है शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब समझना, अगर मुझको एजीएम करना है ना, अगर मुझको क्या करना है, एजीएम करना है, तो सिंपल है, जो यहाँ पे टोटल ये जो 100% शेयर होल्डर्स है ना, यहाँ पे इनमें से मेरे को टोटल 95% लोगों का एसेंट चाहिए। मतलब अगर इसने एसेंट दे दिया, इसने इन सब लोगों ने अगर एसेंट दे दिया, बाकी 5% के लोग अगर एसेंट ना भी दे तब वो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हम लोग इनसे पूछ रहे कि भाई तेरे पास कितना शेयर है? क्या हम लोग पूछ रहे हैं इनसे? नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहे। एक शेयर भी होगा तब भी चलेगा, सबका हम लोग टोटल हम लोग ले रहे हैं जितने मेंबर्स है उसका 95%। इसी का उल्टा होता है ईजीएम में हम लोग पूछते हैं भाई तेरे पास कितना शेयर है। ईजीएम बड़े शेयर होल्डर्स का ही हम लोग काउंट करते हैं ईजीएम में, समझे दोस्तों? अब इसको समझना है, तुमको मैं समझा दूंगा। देखो होता ये है, ईजीएम को तो समझ में आ चुका है, ईजीएम में समझो होता क्या है। बोले मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का वोट चाहिए। क्या बोले? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब 50% से ज़्यादा। तो तुम यहाँ से काउंट करना चालू कर दो कि 50% से ज़्यादा। आंसर है नहीं। इसके साथ और एक कंडीशन बताया, बोला जिन मेंबर्स के पास 95% का शेयर कैपिटल है, जिन मेंबर्स के पास 95% का शेयर कैपिटल है उनका 50%। इसका मतलब ये कि पकड़ ले कंपनी में बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कुछ है। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पकड़ ले ये 10 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी का 95% शेयर खरीद रखा है। समझ में आ रहा है? कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है ना, उसका 95% पूरा इन्हीं के पास है, इन्हीं 10 लोगों के पास है। तो इनके मेजॉरिटी का वोट चाहिए होगा। मतलब इन 10 में से अगर 6 जन ने हाँ कर दिया तो शॉर्टर नोटिस पे तुम ईजीएम बुला सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मज़ा आ रहा है समझ के चीज़ों को? फिर से समझो कि ये जो तुम्हारा 10 जन है जिसके पास 95% कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है, इन्हीं 10 लोगों में से तुमको चाहिए मेजॉरिटी मोर देन 50%। मतलब 6 जन, 1 2 3 4 5 6 जन ने अगर यस बोल दिया तो आराम से तुम क्या बुला सकते हो? ईजीएम। तो बताओ एजीएम में तुम क्या क्या चेक करते हो? एजीएम में तुम सिर्फ चेक करते हो टोटल जो मेंबर्स है उसका 95% तुम लेते हो। लेकिन ईजीएम में 95% नहीं, 50% से ज़्यादा, मतलब मोर देन 50% तुम लेते हो, लेकिन उन मेंबर्स का जिनके पास 95% शेयर कैपिटल है। तो मतलब छोटे मोटे जो अननिशान 2 3 4 100 200 शेयर लेकर बैठे हैं लोग, छोटे मोटे शेयर होल्डर्स, उनको पूछा नहीं जाता। समझे? अगर इन 10 लोगों के पास कंपनी का टोटल 95% शेयर कैपिटल है तो इनको ही पूछा जाएगा।
समझ में आ रहा है? बड़े शेयर होल्डर्स अगर 10 जन के पास है तो इनसे तुमको मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होगा शॉर्टर नोटिस पे बुलाने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे एंड तुमको सिखाऊंगा मैं। देखो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल majority इन नंबर इंटाइटल टू वोट। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन से वो मेंबर्स के बारे में बात हो रहा है? who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital। इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस है जो तुमको मानना है। पहला है ये मोर देन 50% और ये मोर देन 50% होगा उन मेंबर्स का जिसके पास 95% वोटिंग पावर नहीं, 95% शेयर कैपिटल है। क्या बताओ? पेड अप शेयर कैपिटल है उनके पास। इस 95% जो मेंबर है जिनके पास इतना ज़्यादा शेयर है, इनका हम लोग 50%, मोर देन 50% से ज़्यादा वोटिंग ले लेंगे एंड हम लोग मीटिंग कंडक्ट करवा लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं? कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं भैया? चलो अब देखो यहाँ पे क्या बताएं। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो क्या करेगा? कोई टेंशन नहीं है, सेम प्रोसीजर है, उसके पास वोटिंग राइट है ना। उसके पास क्या है बताओ? वोटिंग राइट है ना। तो देखो, नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल एट द मीटिंग। ठीक है, ये सेम है, ये सेम टू एजीएम है, एजीएम जैसा ही सेम है। इसमें बोले कि नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल इन द मीटिंग, मतलब वो मेंबर्स जिनके पास टोटल 95% वोटिंग पावर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन ही, सिर्फ एक कंडीशन होगा। अब ये हम लोग ना गारंटी वाले कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। गारंटी वाले कंपनी में क्या बताया? पहले तुम नॉर्मल शेयर कैपिटल वाले कंपनी में क्या करते हो? सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से वो लोग हैं जिसके पास 95% शेयर कैपिटल है। फिर उसमें से तुम 50% से ज़्यादा का, मोर देन 50% से ज़्यादा का तुम क्या लेते हो? वोटिंग लेते, मतलब एसेंट लेते हो, हामी लेते हो कि हाँ जी मीटिंग करवाओ। ठीक है ना, एसेंट ले लेते हो, परमिशन ले लेते हो। इन्होंने परमिशन दे दिया तो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कंडक्ट कर लेते हो। लेकिन वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो इतना तामझाम में नहीं जाता। वो सिंपल क्या करता है, देखता है कि कितने मेंबर्स है जिसके पास 95% वोटिंग राइट है, जिसके पास वोटिंग पावर है 95% वोटिंग पावर। तो जिन मेंबर्स के, पकड़ लो ये 10 मेंबर्स है, इनके पास अगर 95% वोटिंग पावर है तो इन सब का एसेंट चाहिए होगा। अगर इन्होंने एसेंट दे दिया, यस बोल दिया, तो जाके तुम मीटिंग कंडक्ट करवा लो फॉर दोज कंपनीज हु डोंट हैव शेयर कैपिटल। ठीक है, और जिसके पास शेयर कैपिटल है, सबसे पहले तो तुम तो आइडेंटिफाई करोगे जिसके पास 95% शेयर कैपिटल है, उसमें से तुम मोर देन 50% लोग अगर यस बोल दे तो तुम आराम से ईजीएम बुला सकते हो। तो एकदम सिंपल बता दो सबसे इजी तरीका कैसे है शॉर्टर नोटिस बुलाने के लिए। देखो, शॉर्टर नोटिस बुलाने के लिए सबसे इजी तरीका होता है एजीएम का। भले तुम्हारे कंपनी में शेयर कैपिटल हो, भले तुम्हारे कंपनी में शेयर कैपिटल ना हो, तुमको चाहिए होता है 95% टोटल मेंबर का अप्रूवल टू कंडक्ट मीटिंग विथ शॉर्टर दोस्तों नोटिस। सबसे सिंपल है ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम ईजीएम बुला रहे हो तो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो क्या करेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा उसका 95% शेयर कैपिटल वाले मेंबर्स को। अब इसमें से मोर देन 50% मेंबर का अप्रूवल चाहिए होगा, तब जाके मीटिंग कंडक्ट हो पाएगा। मतलब सारे मेंबर्स का नहीं चाहिए होगा, 95% जितने शेयर होल्ड कर रहे हैं सबका नहीं चाहिए होगा, सिर्फ इनमें से 50% से ज़्यादा अगर वोट कर दिया, मोर देन 50% लोगों ने अगर यस बोल दिया तो आराम से मीटिंग बुला सकते हो फॉर शॉर्टर नोटिस। ठीक है, और वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो क्या करेगा? कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ 95% अप्रूवल चाहिए। 95%
95% वोटिंग पावर जिसके पास है, 95% वोटिंग पावर जिसके पास है, मेंबर्स हैविंग 95% वोटिंग पावर, इसको ऐसे लिखते हैं ना, सो दैट तुमको याद, तुम अच्छे से इसको ना एनालाइज कर पाओ। मेंबर्स हैविंग 95% वोटिंग पावर, जिसके पास 95% वोटिंग पावर है, मेंबर्स हैविंग 95% वोटिंग पावर, उनका तुमको एसेंट चाहिए होगा, तब जाके तुम आराम से शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेंबर्स का शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाना। ठीक है, और डायरेक्टर्स का तुमको मैंने बहुत सिंपल वे में समझा दिया था। डायरेक्टर का क्या है, डायरेक्टर का अगर बोर्ड मीटिंग तुम बुला रहे हो, क्या बुला रहे हो, इसको पूरा लिख देता हूं मैं। बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो इन शॉर्टर नोटिस, तो तुम्हारा क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशन नहीं है। शॉर्टर नोटिस पे तुम बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो, बोर्ड मीटिंग में एजीएम नहीं होता, बोर्ड मीटिंग होता है। ठीक है, तो इसमें तुमको क्या चाहिए होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मल टाइम क्या होता है, नॉर्मल पीरियड होता है 7 डेज, नॉर्मल नोटिस पीरियड, NNP, नॉर्मल नोटिस पीरियड। ठीक है, शॉर्टर नोटिस बुला सकते हो। हाँ, शॉर्टर नोटिस कैसे बुलाए, शॉर्टर नोटिस कैसे बुलाए, शॉर्टर नोटिस कैसे बुलाए, हाँ जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मीटिंग कैन बी कंडक्टेड विथ, मीटिंग कैन बी कंडक्टेड विथ वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट, नो नहीं लिखता हूँ, लिखता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट, आउट ऑफ स्टेशन होगा। ठीक है, तो क्या करें, सर्कुलेट व्हाट, द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग to all the directors and after ratification by at least one independent director. Simple as that दोस्तों, simple as that। ठीक है, मतलब दोस्तों शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाना है, 7 दिन का नोटिस देने का टाइम पीरियड नहीं है, 2 घंटे में मीटिंग बुलाना है। क्यों मीटिंग बुलाना है 2 घंटे में सर, क्यों मीटिंग बुलाना है 2 घंटे में सर, क्योंकि आग लग चुका है, आग लग चुका है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाना है। तो क्या करोगे, सारे डायरेक्टर्स, ये कुछ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा, मीटिंग बुला लेगा, कंडक्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, ये अगर एब्सेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, सारे जो भी मेंबर्स अवेलेबल हैं वो लोग मीटिंग करा लेंगे, डिसीजन ले लेंगे। लेकिन ये डिसीजन पास तभी होगा जब इस डिसीजन को सर्कुलेशन होगा, इस डिसीजन का टू ऑल डायरेक्टर्स, सारा डायरेक्टर के पास जाएगा एंड रेटिफाई करेगा, मतलब जो भी तुमने डिसीजन लिया है उसको यस करेगा या तो नो करेगा बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 3 4 तेरे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तू एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से करवा ले। ठीक है, बाय वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बाय वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों मैंने एक साथ क्यों कराया, ये शॉर्टर नोटिस मैंने दोनों एक साथ क्यों कराया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन में बार बार शॉर्टर नोटिस में मिस्टेक करते हैं। वो लोग डायरेक्टर वाला लिख देते हैं, या फिर डायरेक्टर का पूछे तो जनरल मीटिंग का लिख देते हैं, अगर जनरल मीटिंग का पूछे तो डायरेक्टर का लिख देते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बवाल हो रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बना के रखा है। इस क्वेश्चन का तुमको घर में जो है लिख के आपको सेंड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे ग्रुप में सेंड कर देना है। एक है टेलीग्राम चैनल, दूसरा है स्टडी ग्रुप।
जो नॉर्मल ग्रुप होता है, डिस्कशन ग्रुप होता है, ठीक है, उस ग्रुप में आप लोग आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होके आराम से आपको लिख के सेंड कर देना होता है। वहाँ पे मैं रेटिफाई करूँगा, वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि किसका आंसर सही है, किसका गलत है, और इसका सजेस्टेड आंसर मैं अपलोड कर दूंगा इसी ग्रुप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आपको ट्राई कर लेना, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। एबीसी लिमिटेड, कंपनी विद 200 शेयर होल्डर, इंटेंट करता है टू कंडक्ट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, ठीक है, जिसके पास 200 शेयर होल्डर्स हैं। अर्जेंटली चाहिए उसको, अर्जेंटली टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अपॉइंट ए न्यू ऑडिटर ड्यू टू सडन वैकेंसी। अच्छा, ये न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपॉइंट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। ड्यू टू अ सडन वैकेंसी, अचानक से वैकेंसी हो गया तो ऑडिटर चाहिए होगा, तो इसलिए मीटिंग बुला रहे हैं। द कंपनी सेंड्स अ नोटिस टू ऑल द मेंबर्स जस्ट 3 days बिफोर द शेड्यूल्ड मीटिंग डेट इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड 21 days। 21 डेज का उन लोगों ने नोटिस नहीं भेज के 3 दिन पहले का नोटिस भेज दिया सारे मेंबर्स को। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, जो 12% शेयर होल्ड कर रहे हो, मतलब वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, ठीक है, 12% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, 12% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, रेज ऑब्जेक्शन, क्लेम कर रहा है कि द नोटिस पीरियड इज टू शॉर्ट एंड दैट द मीटिंग शुड बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। However, the company argues the majority shareholder holding 96% of the voting power consented to the shorter notice। कंपनी कह रहा है कि 95% वोटिंग पावर जो हेल्ड कर रहे हैं उन लोगों ने तो कंसेंट दे दिया है शॉर्टर नोटिस का, तो ये आर्ग्यूमेंट है कंपनी का, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द मीटिंग। अगर मीटिंग कंडक्ट हो गया तो उसका वैलिडिटी क्या है, सही है गलत है। दूसरा, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ जनरल मीटिंग कैन बी वैलिडली कन्वीन्ड, है ना, वैलिडली कन्वीन्ड होने का क्या कंडीशंस होगा एट अ शॉर्टर नोटिस। तीसरा, वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ द मीटिंग वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब ये जो मीटिंग ऊपर में चल रहा है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, ये एजीएम है, क्या बताओ, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर वो ईजीएम हो जाए तो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो जाए तो? यह क्वेश्चन मार्क। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में बार बार देखा गया है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है एंड हम हमारे ग्रुप में आज शाम तक आपको सेंड कर देना है। मैं रात को आंसर्स अपलोड करूंगा और आपके पेपर्स को चेक करूंगा। जो भी बच्चे बहुत डेडिकेटेडली पास होना चाहते हैं वो जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। See you again with a beautiful section and tough section which I'll make it easy for you. Bye bye, take care and happy learning.